हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रक 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आज की नाइट थॉट्स क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर। ठीक है, ये एक जॉइंट रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सभी जेंडर इसे देख सकती हैं, सभी राशि ये देख सकती है, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने होगी ये आपके लिए होगी, तो जितना रिजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, और ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को आपको देखना है और जितना भी रेजोनेट हो उतना ही लेना है और जितना पॉइंट्स रेजोनेट ना हो वो आप छोड़ दें। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे है नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मून, द सन, द हाई प्रिस्टेस। फिर यहाँ पे है थ्री ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स और दिख रही है। फिर है जजमेंट, टू ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, द स्टार और बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो हैं आपके पर्सन की ना अभी डार्क नाइट सोल चल रही हैं, ऐसा हो सकता है, और उनकी स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी मन की शांति नहीं है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है। आपको याद करके वो आज बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे। ठीक है, और द मून है, यहाँ पे भी उनकी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को एक्सॉस्टेड फील करेंगे, अकेले फील करेंगे। ठीक है, लोनली फील करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे। यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो पॉजिटिविटी तो है। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना पॉजिटिविटी से भी शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे किसी किसी के कोई भी जर्नी हो सकती है, किसी के लिए सोल जर्नी, किसी के लिए सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल कुछ कनेक्शन है। ये जो आज की रीडिंग है, जिन लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज मेरे पास आई हैं, आप लोगों की पर्सन के साथ कोई ना कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि बरसों से इस पर्सन को हम जानते हैं। ठीक है, आप नहीं भूल पाते हो, आपकी पर्सन भी ऐसे ही फील करते हैं आपको, वो अगर चाहे भी भुला नहीं पाते। ठीक है, 24 आवर्स आप उनके दिमाग में रहते हो। ठीक है, सोते जागते आप रहते हो, भले हो सब कुछ काम कर रहे हो, सबके साथ हो, लेकिन आप उनके दिमाग में रहते ही रहते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन सन है, तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पे। ठीक है, अंधेरा भी अगर हो भी तो अभी बाद में बहुत सारा पॉजिटिविटी है, बहुत सारा उजाला ही उजाला है। ठीक है, एक अंधेरे की बाद जो एक उजाला होती है ना, एक काली रात की बाद जो एक सुबह होती है, वो सुबह आप दोनों की लाइफ में आएगी। ठीक है, देखिए जब न्यू मून आती है ना, अमावस्या के बाद जब फुल मून आती है धीरे धीरे, ठीक है, तब कितना ब्राइट हो जाती है। ठीक है,
वैसे आप दोनों की लाइफ ब्राइट होंगी, ठीक है। आप दोनों की प्यार में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, ठीक है। आप यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एवेकन हो। आप अपनी सोल पर्पस को हो सकता है समझ के ही हो, ठीक है। इसलिए मैं कही हूँ कि यहाँ पे स्पेशल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। आपकी कोई ना कोई आप जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पे 3 ऑफ वंस है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ जाने करके आए हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप हो सकती है किसी किसी के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी जो पर्सन है वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत, ठीक है। और अपने फाइनेंस को एक स्टेबल जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट है, तो हो सकता है आपकी पर्सन की लाइफ में कोई भी लीगल इश्यूज चल रही हो, या तो फिर आपकी लाइफ में भी चल सकती है। और आप दोनों की ये भी हो सकते हैं, अगर कर्मा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए गॉड जजमेंट देंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए गॉड जजमेंट देंगे। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आपके पर्सन फिर से कन्फ्यूजन में है, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें और क्या ना करें। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दोनों के बीच ऐसा कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है वो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आपकी पर्सन की लाइफ में है। ये उनकी माँ भी हो सकती है, अगर मैरिड हो तो उनकी वाइफ भी हो सकती है, या तो फिर कोई भी लेडी फीमेल फिगर उनकी घर में हो सकती है। ये तो यहाँ पे है द वर्ल्ड, तो आपके पर्सन इस वक्त जो ट्रबल्स कर सकते हैं, ये काम के सिलसिले में भी हो सकती है, या तो फिर वैसे ही वो घूमने जा सकते हैं और अब्रॉड भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इस वक्त ना आपकी पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन फील कर रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको ना क्रेविंग्स हो रही है आपके अंदर, उनके अंदर आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आप बहुत दिनों से मिले नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है। सेपरेशन पीरियड भी चल सकती है, हालांकि यहाँ पे कोई टावर कट नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स तो है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आप दोनों में है, कुछ ना कुछ तो गैपिंग है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की भी कोशिश कर रहे हो, और आप में से कोई कोई सिंगल मदर हो सकती है। यहाँ पे है द स्टार, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ठीक है। हो सकता है पहले नहीं थे लेकिन अभी बैलेंस्ड हो। और यहाँ पे जो द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक आई है ना, बॉटम ऑफ द डेक जो मैजिशियन आई है, तो आपके पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। तो आज आपके पर्सन की हाल बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, बुरा हाल है उनकी। आपको याद करके के ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम के कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं। कट शफलिंग से करने से पहले जो है अंजल मुझको दे रही है। देखिए मैंने कहा ना, ये ना कोई ऐसा कोई कनेक्शन हो सकती है। देखिए ट्विन फ्लेम की कार्ड आ गई है, मैंने कहा, और ट्विन फ्लेम की कार्ड्स आ गई। यहाँ पे है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो ये जो आज की रीडिंग है, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकती हो, और सोलमेट की भी। ये ऐसा कोई एक कनेक्शन है। मैं रैंडमली लूँगी कार्ड्स। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ। तो पहले मैं इस कार्ड को लेती हूँ। पहली आई है ये ट्विन फ्लेम, ठीक है। योर पैशन सिग्नल्स, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप में हो सकते हो। फिर ये कार्ड देखती हूँ,
फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो आप दोनों ना फ्री हो, ठीक है, आपके रास्ते क्लियर है और आप दोनों को कोई भी रोक नहीं सकता, कुछ भी शक्ति आप दोनों को रोक नहीं सकता अगर आप चाहो तो। इफ़ यू वांट, ठीक है, आपको स्टेप लेनी पड़ेगी, आपको ना स्टेप लेनी पड़ेगी और आपकी आपको चाहना होगा, ठीक है। कभी कभी ना गॉड से भी चाहनी पड़ती है, प्रे करनी पड़ती है, ठीक है। आप मांगो, गॉड से मांगो, आप अपने पर्सन को गॉड से मांगो, ठीक है, मांगनी पड़ती है कभी कभी। आप अपनी हक समझ कर मांगो, आप डिवाइन को अपनी पिता माता समझ कर मांगो। हम जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब बच्चों को ना कोई खिलौना चाहिए होता है या तो फिर कुछ चाहिए होता है, हम पिता माता से मांगते हैं ना, और वो हमारी मांग को पूरी भी करती है अगर वो मांग जायज़ हो तो आपकी मांग अगर सही है, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है, या तो फिर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो स्ट्रांग, आपको ऐसा फील होता है, तो आप गॉड से मांगो, ठीक है। तो आप फ्रीडम, आप फ्री हो, आपकी रास्ता क्लियर है, रास्ते क्लियर है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता अगर आप चाहो तो। यहाँ पे इमोशंस आर a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इमोशंस जो है ना, हमारी इमोशंस तो एक नेचुरल चीज़ है, इमोशंस सबके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम इंसान ही कैसा। अगर हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं रहेगी तो इंसानियत मर जाएगी, ठीक है। लेकिन इमोशंस इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो आपकी जो आपकी जो विजन है उसको क्लाउड कर दे, ठीक है, उसको ब्लर कर दे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इमोशंस इतनी भी हाई होनी चाहिए कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे रही हो, ठीक है। आपकी विजन आपकी जो विजन है उसको क्लियर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, आपको चीज़ें क्लियरली देखने की ज़रूरत है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आपके इमोशंस तो नेसेसरी पार्ट है इंसान के लिए, इंसान के लाइफ में, लेकिन इतना भी अपने इमोशंस को हाई मत कीजिए कि आपकी सामने कुछ ना दिखाई पड़े, ठीक है। यहाँ पे है सोलमेट, मैंने कहा ना यहाँ पे सोलमेट के भी कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम भी है। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. तो आपकी जो soulmate है वो फिजिकली दूर भी हो, लेकिन आप दोनों स्पिरिचुअली एक है और आप दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए है, ठीक है। आप एक दूसरे को ना फिजिकली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस वक्त। और यहाँ पे है पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप में और आपके पर्सन में एक मैग्नेटिक पुल हमेशा ना काम करती है, एक दूसरे को आप खींचते हो, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। और ट्विन फ्लेम में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जो अट्रैक्शन को आप ना इग्नोर नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन। तो ये जो एक मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी आप दोनों में ही है और आप दोनों को ये घेरे हुए हैं, ये एहसास, उसको आप आज इस वक्त एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज की रात आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ, उनकी क्रेविंग्स होगी, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। A message for you, I am thinking of you this very moment, your love fills me with light, I love you। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये मैसेज आपके लिए है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, दिस ए वेरी मोमेंट योर लव फिल्स मी विथ लाइट, तुम्हारी जो प्यार है मुझे बहुत ज़्यादा हल्के महसूस करवाता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine। तो यहाँ पे कह रही है आप फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, और आप अभी से स्टॉप कीजिए
पास्ट में जो कुछ हुआ है उस पर फोकस करना छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके ऊपर आपके एनर्जी को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर आपकी फोकसिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और लाइफ बहुत छोटी है जीने के लिए, तो इस लाइफ को आप जियो। आप पकड़ के मत मत बैठो आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या कहा, क्यों कहा, ये सब आप छोड़ो। फॉरगिव कर दो लोगों को जो लोग आपको दुख दिए हैं, ठीक है। तो टू आपकी ये जो फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट, ठीक है। आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, उसको आप वेस्ट मत कीजिए यूं ही। यू क्रिएट योर रियलिटी बाई व्हाट यू थिंक। तो आप जो सोचते हैं उसको रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर इतना पावर है, आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ इमेजिन करते हो, जो कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो, सब कुछ आप पा सकते हो रियलिटी में, ठीक है। तो आप वो करें, ना कि आप पास्ट लेकर बैठे रहें। फिर है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो यहाँ पे कह रही है, कितना देखिए ब्यूटीफुल कार्ड है, लुक डीप विद इन योर हार्ट। तो तुम अपनी दिल की गहराइयों में देखो एंड यू विल फील माई लव। जब देखोगी तब तुम मेरी प्यार को महसूस कर पाओगी। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। मेरी जो प्यार है वो तुम्हारे लिए एक समुंदर की तरह गहरी है, ठीक है। फिर है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। देखिए बार बार यहाँ पे ना पास्ट को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आपके पास्ट आपके साइड में है। रिलीज इट एंड एम्प्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। तो आप इसको रिलीज कर दीजिए, पास्ट को आप रिलीज कर दीजिए और जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको आप एम्ब्रेस कीजिए और न्यू पॉसिबिलिटीज को आप देखिए। ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू। ये जो नई पाथ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। फॉलो इट विथ फेथ। आप उसको जस्ट फॉलो कीजिए, फेथ के साथ, विश्वास के साथ आप उसको फॉलो कीजिए। तो आप एक दूसरे को ना क्रिटिसाइज करना छोड़ दो, ठीक है। और आप जैसे हो वैसे ही अपनी पर्सन को एक्सेप्ट करो और आप जैसे हो वैसे ही आपकी पर्सन आपको एक्सेप्ट करे और आपके पर्सन जैसा है वैसे ही आप अपनी पर्सन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तब देखना आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। तो अभी जो वक्त चल रही है ये खुद के ऊपर काम करने के लिए है। एक स्टेप आप पीछे जाओ और कुछ वक्त आप अकेले में बिताओ। आप सोचो, देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ। तो ये जो समय है ये खुद को देने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे है सैक्रेड यूनियन, हॉनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। तो आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको आप ना हॉनर कीजिए, ठीक है। उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा पवित्र है, ठीक है। तो आपके पर्सन आज की रात आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट की भी रिलेशनशिप है। आप दोनों कोई ना कोई जाने में हो आप लोग। और तो आज की रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको फिजिकली मैनिफेस्ट करेंगे, आपको पाना चाहेंगे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, पेन भी होगा और सोचेंगे भी क्या आप फ्यूचर में कर सकते हैं और क्या नहीं। और आप लोगों की यूनियन यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आई हैं मैसेजेस, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पथ क्लियर है अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसके लिए तो आपको स्टेप लेनी पड़ेगी ना, एक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये थी आज की आपके पर्सन की थॉट्स जो आपके लिए वो क्रिएट करेंगे। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।